हमास गजा से इसराइल के खिलाफ अल-क़िसाम तर्ज के रॉकेट इस्तेमाल करती है। ये रॉकेट सादा से लोहे के हमवार पत्रे को वेल्डिंग और खिराद की मदद से लंबी ट्यूब की शक्ल में ढाल कर तैयार किए जाते हैं। परवाज़ के लिए इनमें खाने वाली चीनी और पोटाशियम नाइट्रेट खाद का मुरक्कब इस्तेमाल होता है, जबकि वार हेड के तौर पर भी खादों और घरेलू एशिया के इस्तेमाल की चीज़ों से तैयार शुदा बारूद इस्तेमाल होता है। इस एक रॉकेट की कीमत 30 अमरीकी डॉलर से लेकर $200 तक होती है। हमास के अपने बनाए ये रॉकेट इब्तदा में 1 किलोमीटर तक परवाज़ की सलाहियत रखते थे। वक्त के साथ साथ मुसलसल बेहतरी से अब ये तवील फासले तक मार करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। 2006 में पहली बार रिक्टासा हली शहर एशकेलवन तक पहुंचा। 2009 के ओयल तक एशडोद और बेर शेबा को रॉकेटों ने निशाना बनाया था। 2012 में यरूशलेम और इसराइल के तिजारती मरकज़ तल एबब को रॉकेटों से निशाना बनाया गया था। जुलाई 2014 में शुमाली शहर हैफा को पहली बार निशाना बनाया गया था। इन रॉकेट्स को हवा में तबाह करने के लिए इसराइल अमरीकी साख्ता जदीद तरीन आयरन डोम नामी मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है, जिसकी एक बैटरी की कीमत $50 मिलियन, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले एक मिसाइल की कीमत $40,000 से ज़्यादा है। मुख्तलिफ तजर्बात के बाद हमास की अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड ने आयरन डोम का तोड़ निकाल लिया है। गजा की जानिब से किसी सिमत वाक़ई आयरन डोम बड़े बैटरीज के मिसाइल दागने की मजमूई सलाहियत से 2 गुने या इस भी ज़्यादा रॉकेट बैक वक्त दागे जाते हैं, जिनमें आधे आयरन डोम मिसाइलों का निशाना बन जाते हैं, जबकि बाकी बचकर तबाही मचा देते हैं। अगरचे इसराइल के नुकसानात कभी मीडिया की जीनत नहीं बनते, लेकिन महीनों बाद इसराइली पार्लियामेंट और तहकीकाती रिपोर्ट्स में इस तबाही की खबर मिलती है। रॉकेट हमलों के 2 फौरी असरात तो बहुत वाज़ेह हैं। एक तो ये कि $1000-2000 की रॉकेट्स को तबाह करने के लिए इसराइल को कई मिलियन डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिसकी ज़्यादा दिनों तक इसराइली मईशत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। दूसरा असर ये कि रॉकेट फायर होते ही पूरे मुल्क या बड़े खित्ते में ख़तरे के सायरन बज जाते हैं, जिससे ज़बरदस्त खौफ व हरास फैलता है। सेहोनी हुकूमत और शहरियों में खौफ की कैफियत उनके लिए मुसीबत साबित होती है। दूसरे इंतफादा के बाद से गजा के सरहद के करीब यहूदी बस्तियों में कोई रहने को तैयार नहीं। इनका सबसे बड़ा असर इसराइली आबादी के दरमियान वसी पैमाने पर नफसियाती सदमे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल पैदा करना है। गजा की पट्टी के करीब तरीन इसराइली यशहर सरदोट में मेडिकल स्टडीज़ ने कम व बेश 50% कम उम्र बच्चों में ज़हनी तनाव और इसकात हमल की आला शरह के बाद होने वाले तनाव के वाक़यात की भी तस्दीक की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी इसराइल के कई शहरों और देहातों में रॉकेट हमलों के मुतवक्का ख़तरे ने इसराइल की बढ़ती हुई तादाद की ज़िंदगी को खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया है, जो इस तरह के हमलों में रहते हुए 1 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा 2009 में नफसियाती मदद और बहाली फराहम करने वाले सिदरेट हाउसिंग सेंटर के एक तर्जुमान ने बताया कि हमलों ने सिदरेट और उसके आसपास के बच्चों और बड़ों को ज़हनी सेहत का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। बच्चे खौफ ही सोने से, खुद ही रहने से, यहाँ तक कि अकेले टॉयलेट जाने से भी डरते हैं। इन्हें लगता है कि इनके वालिदैन इनकी हिफाजत नहीं कर सकते। बिस्तर गीला करना इनकी परेशानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम मज़हर है। इनके वालिदैन भी इसी तरह बेचैन और मायूस हैं। PTSD के बारे में बात करना भी मुश्किल है, क्योंकि जब तक रॉकेट गिरते हैं तो रोज़ाना सदमे की तजदीद होती रहती है। हम सदमे के बाद के मराहल में भी नहीं हैं। इसके जवाब में इसराइल का हथियार गजा के सिविलियन आबादी को निशाना बनाता है। वाज़ेह रहे कि हमास के इन जवाबी रॉकेट हमलों का नाम नहाद हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन और इसराइली अहदेदारों ने दहशत गर्दी से ताबीर किया है।
اور انہیں انسانی حقوق کے گروپوں ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے جنگی جرائم سے تعبیر کیا ہے۔ ہمارے عرب دوستوں اور ان کے حواریوں کو سخت اعتراض ہے کہ راکٹ سازی کی یہ ٹیکنیک حماس نے ایرانی ماہرین سے سیکھی ہے، اس لیے اسرائیل کے خلاف راکٹ حملے ناجائز ہیں۔